जय सिया राम दोस्तों। माता सीता धरती में क्यों समा गई थी? बहुत लोगों के मन में यह प्रश्न उठता है कि ऐसी क्या स्थिति आ पड़ी थी कि माता सीता को भूमि में समाना पड़ गया था। क्या इसके अलावा कोई और विकल्प नहीं था? तथा क्या श्री राम इतने कठोर थे कि उन्होंने बार बार माता सीता के चरित्र पर संदेह किया? आज हम आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर देंगे तथा बताएंगे कि आखिर क्यों माता सीता को भूमि में समाना पड़ा। इसके लिए सबसे पहले आपको राजधर्म क्या होता है तथा इसकी क्या परिभाषा है, इसके बारे में जानना आवश्यक है। एक राजा प्रजा से बनता है तथा राजा का यह उत्तरदायित्व होता है कि वह हमेशा प्रजा हित में ही कोई निर्णय ले। चूंकि एक प्रजा के द्वारा ही राजा का चुनाव किया जाता है, तो राजा को अपने सभी निर्णय वही लेने होते हैं जो प्रजा के अधिकांश लोगों का मत होता है, अन्यथा उसे राजा रह जाने का कोई अधिकार नहीं होता। इसी को राजधर्म कहा गया है। लव कुश बड़े हो गए हैं, तब वे दोनों अपने गुरु वाल्मीकि के आदेश अनुसार अयोध्या गए तथा सभी को रामायण कथा सुनाई। अंत में उन्होंने राज दरबार में समय को श्री राम तथा माता सीता का पुत्र बताया। इसके पश्चात अयोध्या की प्रजा के द्वारा इस प्रश्न पर चिन्ह लगाया गया कि श्री राम ने जब यह सुना तो लोक मत को ध्यान में रखकर उन्होंने सीता को समय यहाँ आकर इसका प्रणाम देने को कहा तथा अपनी शुद्धता की शपथ लेने का आदेश दिया। माता सीता ने जब यह सुना तो उनका मन कुंठित हो गया। इतने वर्षों से अयोध्या की प्रजा के मत को ध्यान में रखकर वे वन में रह रही थी तथा इसके पश्चात भी उनकी शुद्धता का प्रणाम मांगा जा रहा था। इसलिए उन्होंने इस अपवाद को हमेशा के लिए समाप्त कर देने का निश्चय किया, जिससे आगे कभी यह समस्या खड़ी न हो। जब माता सीता राज दरबार में पहुंची तो वहां सभी के सामने उन्हें अपनी शुद्धता की शपथ लेने को कहा गया। यह सुनकर माता सीता ने सभी के सामने शपथ ली कि यदि उन्होंने मन वचन तथा कर्म से केवल भगवान श्री राम को ही आराधना की है तथा उन्हें ही अपना पति माना हो तो इसी समय यह धरती फट जाए तथा वे उसमें समा जाए। माता सीता के इतना कहते ही एक जोरदार गर्जना हुई तथा धरती फटकर दो हिस्सों में बट गई। इसमें से धरती मां अवृत हुई तथा माता सीता को अपने साथ लेकर चली गई। इस प्रकार माता सीता ने समय के लिए उपजे इस विवाद को हमेशा के लिए शांत कर दिया। यह कहानी सीता माता कहती थी और श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नियम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। श्री राम ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती है। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देख कहती है कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नितनेम नहीं सुनूंगी तो घर जाने में देरी हो जाएगी और मेरी सास मुझे लड़ेगी। उसने यह कहानी और नहीं सुनाई और चली गई। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा कि पूछा तो यह किसका दोष अपने सिर पर ले आई है। बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा, मैंने नहीं सुनी, जिसका फल मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वह साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास तो वही माता सीता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली कि एक बार छोड़, मैं 4 बार कहानी सुनूंगी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम।
तप रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओडो राम। जब बोली जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय राम जय राम। सास बोली कि बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली आई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई, मिट्टी का घड़ा फिर से सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ आपने ये सब कैसे किया? सास ने कहा कि बहू तू दोष लगा के आई थी और मैं अब दोष उतार कर आई हूँ। बहू ने फिर से पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है? सास बोली कि वे सीता माता थी, वे पुराने से नया कर देती है, खाली घर में भंडार भर देती है, वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती है, आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती है। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है तुम भी सुनो। और सास ने कहानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, और दूध पतासा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। जब बोलू जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय राम जय राम। राम कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा कि ठीक है, इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नितनेम की सीता की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोसन की औरत आई और वह बोली कि बहन जरा सी आँच देना। तो वह बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? फिर उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नितनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? वे बोली कि इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा को पूरी होती है। पड़ोसन कहती है कि बहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। फिर वह बोली कि ठीक है तुम भी यह कहानी सुन लो। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नितनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नितनेम की कथा चल पड़ी, हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना। कहानी सुनने वाले के भी और कहानी कहने वाले के भी। उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में आज भी ये कथा सीता जयंती पर बड़े चाव से सुनाई जाती है। हनुमान जी ने बताया, मेरे प्रभु भगवान श्री राम जी का चमत्कार और एक माँ के विश्वास की ताकत को सुन लो, कल्याण हो जाएगा। रामचरितमानस। दोस्तों, हनुमान जी कहते हैं, अयोध्या की सुबह एक खास रंग के लिए होती है। सूरज की पहली किरणें जब अयोध्या के किले की ऊंची दीवारों पर पड़ती थी तो पूरा अयोध्या जैसे सुनहरी चादर ओढ़ लेता था। अयोध्या नगरी पर बने राम मंदिर के बाहर सुबह की चहल पहल शुरू हो गई थी। फूलों की मालाएं बेचने वाली दुकानों से गुलाब और चमेली की खुशबू हवा में तैर रही थी। श्री राम मंदिर का घंटा समय समय पर बज रहा था और भगवान श्री राम अमृत की ध्वनि भक्तों के मन को शांति देती थी। राम मंदिर के पास चाय की दुकान पर कुछ लोग सुबह की सैर के बाद गपशप में मंगल मूल थे, जबकि उन्होंने राम मंदिर के प्राण में इधर उधर दौड़ रहे थे। इसी माहौल में राधिका राम मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रही थी। उनकी पीली साड़ी हल्की हवा में लहरा रही थी और हाथ में पूजा की थाली लिए वो एकाचरित उनके साथ था। उसके 6 साल का बेटा विवेक को अपनी माँ का आंचल पकड़े उत्साह
से राम मंदिर की ओर देख रहा था। विवेक की आंखों में एक मासूम जिज्ञासा थी, जैसे वो राम मंदिर की हर चीज को अपने छोटे से मन में समेट लेना चाहते थे। राधिका के लिए राम मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं था, उसका दूसरा घर था, जहां वह अपने सारे दुख सुख भगवान श्री राम जी के सामने रख देती थी। बचपन से ही वो इस राम मंदिर में आती थी। वो अपने स्कूल बैग को कंधे पर लटकाए भगवान श्री राम की से छोटी छोटी मन्नतें मांगती थी। कभी अच्छे नंबर मांगती थी, कभी घर में सुख शांति मांगती थी। तो भगवान श्री राम जी की कृपा से वह कलेक्टर बन गई थी और उसकी शादी भी हो गई थी। तो एक कलेक्टर पत्नी और मां बनने के बाद उसका यह नियम नहीं टूटा था। फर्क सिर्फ इतना था कि अब विवेक उनके साथ नहीं साथ होता था। तो एक दिन विवेक अपनी माँ से कहता है, मम्मी, भगवान श्री राम जी इतने ताकतवर क्यों है? विवेक ने बड़ी बड़ी आंखों से भगवान श्री राम की मूर्ति को निहारते हुए पूछा कि राधिका ने मुस्कुराकर अपने बेटा विवेक के सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, भगवान श्री राम जी संसार के सबसे बड़े दयालु परमात्मा है। बेटा, जो भगवान श्री राम जी की भक्ति करते हैं तो उनकी ओर विश्वास करते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो विवेक ने अपनी छोटी हथेलियों से भगवान श्री राम के मूर्ति को नमस्ते किया और फिर अपनी माँ की ओर देखकर हंसने लगा। राधिका का जीवन बाहर से देखने में परिपूर्ण था, पर वो अयोध्या के एक बड़े जिले में कलेक्टर थी। उसका नाम सम्मान से लिया जाता था। उसका पति राम बहादुर भी एक डॉक्टर था, जो पास के शहर रामपुरी में अपना क्लिनिक चलाता था। परंतु इस परिपूर्णता से पीछे कुछ भी कमी थी। राम बहादुर का ज्यादातर समय अपने मरीजों के बीच बीतता था और राधिका अक्सर विवेक के साथ अकेली रह जाती थी। वो कभी शिकायत नहीं करती थी, क्योंकि वह जानती थी कि राम बहादुर का समर्पण उसके पेशे के प्रति उतना ही गहरा है जितना परिवार का था। फिर भी कभी कभी जब विवेक सो जाता था तो घर में सन्नाटा पसर जाता था, तो राधिका को एक खालीपन महसूस होता था। ऐसे में वो भगवान श्री राम की महाकाव्य रामायण खोलती थी और उसका मन शांत हो जाता था। अयोध्या का वह राम मंदिर राधिका के लिए एक आश्चर्य था। राम मंदिर के पुजारी पंडित राम भजन उसे बचपन से जानते थे। वो एक 50 साल के बुजुर्ग थे। उनकी आंखों में हमेशा एक करुणा भरी मुस्कान रहती थी। राधिका को देखकर वो अक्सर कहते थे कि बेटिया, भगवान श्री राम जी तुम्हारी हर पुकार सुनते हैं, बस मन से याद करना। और राधिका को उनकी यह बात हमेशा याद रहती थी। आज भी राधिका ने पूजा की थाली मूर्ति के सामने रखी थी और विवेक को गोद में उठाकर भगवान श्री राम जी के सामने सिर झुकाया तथा और उसने आंखें बंद की और प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान श्री राम जी, मेरे परिवार को सुखी रखना, विवेक को हमेशा स्वस्थ रखना। लेकिन उसे नहीं पता था कि मेरी यह प्रार्थना जल्दी ही बड़ी परीक्षा से गुजरने वाली है। राधिका का बचपन अयोध्या की गलियों और हलचल भरे मोहल्ले में बीता था। उसके पिता मोहन शहर के एक जाने माने अनाज व्यवसायी थे। उनकी अपनी दुकान थी, जिसे अयोध्या के और अयोध्या के बाहरी इलाकों में दूर दूर से लोग जानते थे। मोहन की मेहनत और ईमानदारी ने उसके कारोबार को स्थापित किया था और उसका नाम शहर के व्यापारिक इलाकों के समान लिया जाता था। परंतु मोहन का स्वभाव सख्त था। वो अपने बच्चों से अनुशासन और मेहनत की उम्मीद रखते थे। राधिका की मां सुलोचना एक धार्मिक और कोमल हृदय वाली महिला थी, जो अपने परिवार को प्यार और संस्कार से जोड़े रखती थी। राधिका 3 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। उसका छोटा भाई रोहित और बहन प्रीति उससे कुछ साल छोटे थे। मोहन का कारोबार भले ही अच्छा चलता था, परंतु उसका परिवार मध्य वर्गीय था। राधिका को बचपन से ही पढ़ाई में रुचि थी। वो अपने स्कूल की सबसे होनहार छात्रों में एक थी और उसका सपना था कि मैं एक दिन कलेक्टर बनूं। मोहन शुरू में राधिका की इस महत्वाकांक्षा को लेकर आश्चर्य में थे, जो चाहते थे कि राधिका जल्दी शादी कर ले और परिवार संभाल ले। परंतु सुलोचना ने हमेशा राधिका का साथ दिया था। उसने अपने पति से बोली, मोहन जी, हमारी बेटी कुछ खास है, उसे मौका दीजिए। वो अक्सर यही कहती है कि राधिका की आध्यात्मिकता
उसकी माँ से मिली है। सुलोचना हर मंगलवार और शनिवार को भगवान श्री राम जी के मंदिर जाती थी और राधिका को अपनी माँ के साथ भगवान श्री राम के मंदिर जाना बहुत पसंद था। राम मंदिर की घंटियों की आवाज़, अगरबत्ती की सुगंध और भगवान श्री राम जी का पाठ उसे एक अजीब सी शांति देता था। जब वह 10 साल की थी तो एक घटना ने उसके विश्वास को और गहरा कर दिया। सुलोचना को अचानक तेज बुखार आ गया तो डॉक्टरों ने कहा कि उन्हें कोई गंभीर इन्फेक्शन है और उनकी हालत नाजुक है। तो राधिका ने उस रात अपनी माँ के बिस्तर के पास बैठी रो रही थी तो उसने सुलोचना की भगवान श्री राम जी की किताब उठाई और उसे पढ़ना शुरू किया। तो अगले दिन सुलोचना का बुखार कम हो गया था तो डॉक्टर भी हैरान थे। तो उस दिन से राधिका को भगवान श्री राम जी पर विश्वास अटूट हो गया था। राधिका ने अपनी पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उसने पीएससी की प्रवेश परीक्षा शानदार प्रदर्शन किया था और अयोध्या के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में दाखिला लिया था। तो कॉलेज के दौरान भी वो हर मंगलवार को भगवान श्री राम जी के मंदिर जाती थी और वहाँ वो अपनी किताबों लेकर बैठती थी और भगवान श्री राम जी से प्रार्थना करती थी कि वे भगवान श्री राम जी मुझे एक अच्छा कलेक्टर बनने की शक्ति दीजिए। और फिर कॉलेज के आखिरी साल में राधिका की मुलाकात राम बहादुर से हुई। तो राम बहादुर एक शांत और मेहनती लड़का था जो हर तरह से मरीजों की सेवा को अपना धर्म मानता था। तो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे से आया था और अपनी मेहनत से मेडिकल कॉलेज में जगह बनाई थी। दोनों की सोच में समानता थी। तो राधिका को राम बहादुर की सादगी और समर्पण पसंद था तो राम बहादुर भी राधिका की भक्ति और दयालुता से प्रभावित था। तो कॉलेज के एक सेमिनार के दौरान दोनों की बातचीत शुरू हो गई। तो राम बहादुर ने राधिका से पूछा कि तुम इतनी व्यस्त रहकर भी राम मंदिर जाने का समय कैसे निकाल लेती हो। तो राधिका ने हंसकर जवाब दिया कि राम बहादुर भगवान श्री राम जी मुझे शक्ति देते हैं, उनके बिना मैं अधूरी हूँ। तो राम बहादुर ने उसकी बातों को ध्यान से सुना था और मुस्कुराया था और उसे राधिका की यह सादगी भा गई थी और जल्दी ही उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। तो राधिका ने अपने परिवार को राम बहादुर के बारे में बताया। तो मोहन शुरू में आश्चर्य में थे और सोच रहे थे कि लड़का छोटे शहर से है तो राधिका क्या वो तुम्हारा ख्याल रख पाएगा। परंतु सुलोचना ने मोहन को समझाया था और आखिरकार उन्होंने राम बहादुर को स्वीकार कर लिया। तो शादी के बाद राम बहादुर ने रामपुरी में अपना क्लिनिक शुरू किया। वे अयोध्या से लगभग 90 किलोमीटर दूर थे। तो राधिका ने अयोध्या के एक जिले में नौकरी शुरू की। तो शुरू में दोनों ने सोचा कि हम एक साथ रहेंगे, परंतु राम बहादुर का क्लिनिक इतना व्यस्त हो गया था कि वह अयोध्या कम ही आ पाता था। तो राधिका ने इस बात को स्वीकार कर लिया, परंतु मन ही मन उसे राम बहादुर की कमी लगती थी और राम बहादुर को राधिका का रिश्ता प्यार और समझदारी पर टिका था, परंतु दूरी से उनके बीच एक अनकहा तनाव भी पैदा कर दिया। तो राधिका कभी कभी राम बहादुर से कहती थी कि राम बहादुर तुम्हें थोड़ा समय अयोध्या में भी बिताना चाहिए, विवेक को अपने पापा की जरूरत है। तो राम बहादुर हमेशा वादा करता था कि मैं कोशिश करूंगा, परंतु उसका क्लिनिक उसे ज़्यादा समय नहीं देता था। तो राधिका ने इस तनाव को अपने मन में दबा लिया था और अपनी जिंदगी को विवेक और अपने लोगों के इर्द गिर्द बुन लिया था। तो विवेक के जन्म ने राधिका की जिंदगी में नई रौनक ला दी और एक स्वस्थ और हंसमुख बच्चा था जो अपनी माँ की गोद में सबसे ज्यादा खुश रहता था। तो राधिका ने विवेक को भगवान श्री राम जी की कहानियां सुनाना शुरू किया था और उसे मंदिर ले जाती थी जहां विवेक भगवान श्री राम जी की मूर्ति को देखकर ताली बजाता। राम बहादुर जब भी अयोध्या आता तो वह विवेक के साथ समय बिताता था, परंतु उनकी व्यवस्था और विवेक के साथ उनके रिश्ते को सीमित कर दिया। तो राधिका का जीवन आसान नहीं था। एक कलेक्टर के रूप में उसकी जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही थी। कलेक्टर कार्यालय में लंबी ड्यूटी,
सरकारी देखभाल और विवेक की परवरिश, यह सब संभालना चुनौतीपूर्ण था। राम बहादुर की अनुपस्थिति में इस बोझ को और बढ़ा दिया। फिर भी राधिका कभी टूटी नहीं थी। वो हर मंगलवार को राम मंदिर जाती और भगवान श्री राम जी से शक्ति मांगती थी। तो एक दिन शाम को राधिका कलेक्टर कार्यालय में से घर लौटी थी। तो उस दिन उसकी ड्यूटी लंबी थी, तो वो थक गई और घर पहुंचते ही उसने देखा कि विवेक असामान्य रूप में शांत था। वो हमेशा अपनी माँ के इर्द गिर्द उछलता कूदता रहता था, परंतु आज वो सोफे पर चुपचाप लेटा हुआ था। राधिका ने उसका माथा चूमा तो वह तप रहा था। थर्मामीटर में दिखाया कि विवेक को 105 डिग्री बुखार था। तो राम बहादुर ने तुरंत अपने डॉक्टरी अनुभव का इस्तेमाल किया था। उसने विवेक का पैरासीटामोल दी और ठंडे पानी की पट्टियां रखी, परंतु बुखार कम होने का नाम नहीं ले रहा था। तो रात होते होते विवेक की हालत और बिगड़ गई थी और बार बार उल्टी कर रहा था और बेहोशी की हालत में था। तो राधिका का मन घबराने लगा। तो उसने राम बहादुर को फोन किया था। तो राम बहादुर ने देखा कि विवेक की तबीयत बहुत खराब है, बुखार 105 से ऊपर है और वो होश में नहीं है। मैंने सब कोशिश कर लिया, परंतु कुछ काम नहीं कर रहा था। तो राधिका की आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। तो राम बहादुर ने दूसरी ओर से कहा, राधिका घबराओ मत, मैं अभी निकलता हूँ, परंतु मुझे आने से कम 5 घंटे लगेंगे। तुम मुझे तुरंत अस्पताल ले जाओ। तो उसे तुरंत अस्पताल ले जाओ। राधिका ने विवेक को गोद में उठाया और अपनी कार से नजदीकी अस्पताल पहुंची। तो वहां के डॉक्टर ने विवेक को तुरंत भर्ती किया और उन्होंने उसे बर्फ की सीढ़ियों पर रखा और कई टेस्ट किए, परंतु घंटों बाद भी बुखार में कोई कमी नहीं आई थी। तो डॉक्टरों ने राधिका को बताया कि विवेक को कोई गंभीर वायरल इन्फेक्शन हो सकता है। सटीक कारण का पता लगाने में समय लगेगा। तो राधिका का मन अंदर ही अंदर टूट रहा था। वो एक कलेक्टर थी जिसने सैकड़ों मरीजों का इलाज किया था, परंतु अपने बेटे की इस हालत के सामने वह असहाय महसूस कर रही थी। उसका दिमाग बार बार कह रहा था कि मुझे कुछ और करना है, कुछ और टेस्ट, कुछ और दवाइयां करना है, परंतु उसका दिल सिर्फ एक माँ की तरह रो रहा था। वो विवेक के बिस्तर के पास बैठी थी। उसका माता सहलाती रही और परंतु उसकी आंखों में आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। अस्पताल के कॉरिडोर में बैठे बैठे राधिका का मन बेचैन था। उसने अपनी सहेली जमुना को फोन किया तो वह विवेक को देखने अस्पताल आई। जमुना राधिका की कॉलेज की दोस्त थी, जो अब इलाहाबाद में एक स्कूल में टीचर थी। राधिका अपनी सहेली से बोली, जमुना मैं समझ नहीं पा रही कि क्या करूं। विवेक की हालत सुधर नहीं रही। मैंने सब कोशिश कर ली है, परंतु कुछ काम नहीं कर रहा है। जो जमुना ने उसे समझाने की कोशिश की, परंतु राधिका का मन नहीं माना। राधिका के मन में एक अजीब सा दर्द चल रहा था कि एक तरफ वो कलेक्टर थी जो तर्क और तथ्यों पर विश्वास करती थी, दूसरी तरफ से वो एक भगत थी जिसका भगवान श्री राम जी पर अटूट विश्वास था। उसने अपनी आंखें बंद की और भगवान श्री राम जी से मन ही मन कहने लगी, हे भगवान श्री राम जी, मेरा बेटा विवेक को ठीक कर दीजिए। तो उसे अपने बचपन की वह रात याद आई। उसे उसकी माँ की तबीयत ठीक हो गई थी। तो राधिका ने फैसला किया था कि मैं राम मंदिर जाऊंगी। फिर उसने जमुना से कहा, मैं थोड़ी देर के लिए राम मंदिर जा रही हूँ, तुम विवेक का ध्यान रखना। तो जमुना ने उसे रोकने की कोशिश की, राधिका अभी अस्पताल में रहो, विवेक को तुम्हारी जरूरत है। परंतु राधिका का मन नहीं माना। उसे लगा कि भगवान श्री राम जी ही मेरी आखिरी उम्मीद बची है। रात के 10 बज रहे थे और राम मंदिर में अब ज्यादा भीड़ नहीं थी। राम मंदिर का प्रांगण शांत था और केवल हल्की हल्की घंटियों की आवाज सुनाई दे रही थी। तो राधिका सीधे भगवान श्री राम जी की मूर्ति के सामने गई और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी, हे भगवान श्री राम जी,
मेरे बेटे को बचा लीजिए। मैंने सब कोशिश कर ली है, परंतु अब मेरी कोई सुनने वाला नहीं है। आप ही मेरी आखिरी उम्मीद हैं। उसकी आंखों में आंसुओं की धारा बह रही थी। वो भगवान श्री राम जी के मूर्ति के सामने घुटनों के बल बैठ गई थी और सिर झुका लिया था। तो उसे अपने कंधों पर किसी का स्पर्श महसूस हुआ था। उसने पलट कर देखा तो एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति खड़ा था। उसने सफेद कुर्ता पजामा पहन रखा था और उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। उसने कहा, क्या बात है बिटिया, इतनी परेशान क्यों हो? उसने धीमी आवाज में पूछा। तो राधिका उस व्यक्ति को नहीं जानती थी, परंतु उसकी आवाज में कुछ ऐसा था कि वो अपने आप को रोक नहीं पाई थी। उसने विवेक की बीमारी और अपनी बेबसी की सारी बात बता दी। तो वह व्यक्ति ने शांति से उसकी बात सुनी और फिर कहा, बेटा परेशान मत हो, भगवान श्री राम जी की कृपा से भगवान श्री राम जी सब ठीक करेंगे। तुम एक बार इस डॉक्टर से मिल लो। उसने कागज पर एक पता लिखकर राधिका को दे दिया था। तो राधिका ने कागज लिया, परंतु उसका मन हास्य से भरा था। वह सोच रही थी कि अस्पताल में इतने अनुभवी डॉक्टर कुछ नहीं कर पा रहे, तो यह अनजान डॉक्टर क्या कर लेगा। फिर भी उसने उस व्यक्ति का शुक्रिया अदा किया और राम मंदिर से निकल गई। तो राम मंदिर के पास पुजारी पंडित राम भजन ने उसे जाते हुए देखा तो वो राधिका की परेशानी को भांप गए थे। उन्होंने मन ही मन भगवान श्री राम जी से प्रार्थना किया कि हे भगवान श्री राम जी, इस बेटी की पुकार सुन लो। तो अगले दिन सुबह राधिका उस पते पर पहुंची। वह अयोध्या के एक पुराने मोहल्ले में था, जहां गलियों में छोटे छोटे मकान थे। डॉक्टर का क्लिनिक ज्यादा बड़ा नहीं था। एक साधारण सा बोर्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा था, डॉक्टर राम शरण आयुर्वेद चार्य। तो फिर राधिका को अंदर बुलाया गया। डॉक्टर रामशरण एक बुजुर्ग व्यक्ति थे जिनकी दाढ़ी और मूछें सफेद हो गई थी। उन्होंने राधिका से विवेक की पूरी जानकारी ली। उनकी बात करने का तरीका इतना सहज था कि राधिका का हास्य धीरे धीरे कम होने लगा। डॉक्टर रामशरण ने कुछ जड़ी बूटियों से एक पुड़िया तैयार की और राधिका को दे दी और कहा, इसे विवेक को पानी के साथ दे देना और हाँ, उसे 3 दिन तक हल्का खाना देना। तो राधिका ने पुड़िया ली और अस्पताल पहुंची। उसने विवेक को दवा दी। फिर 1 घंटे बाद जब उसने विवेक का माथा छुआ तो उसे यकीन नहीं हो रहा था कि बुखार पूरी तरह उतर गया था। विवेक की आंखें खुली और उसने कमजोर आवाज में कहा, मम्मी मुझे भूख लगी है। तो राधिका की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। उसने विवेक को गले से लगा लिया और मन ही मन भगवान श्री राम जी को धन्यवाद किया। और विवेक की तबीयत ठीक होने के बाद राधिका ने राम मंदिर जाकर भगवान श्री राम जी को धन्यवाद किया। उसने उस रहस्यमय व्यक्ति को फिर से देखने की कोशिश की, परंतु वो दोबारा कभी नहीं मिला था। तो राधिका को यकीन था कि वो कोई साधारण इंसान नहीं था, शायद वो भगवान श्री राम जी के भगत हनुमान जी थे। भगवान श्री राम जी के भेजा हुआ कोई दूत था। राम बहादुर भी उस दिन देर रात अयोध्या पहुंचा था। तब उसने विवेक को स्वस्थ देखा तो उसने राधिका को गले से लगा लिया और कहा, राधिका तुमने अकेले इतना कुछ संभाल लिया, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं था। तो राधिका ने मुस्कुरा कर कहा, राम बहादुर मैं अकेली नहीं थी, भगवान श्री राम जी मेरे साथ थे। इस घटना ने राधिका और राम बहादुर के रिश्ते को और भी मजबूत कर दिया। तो राम बहादुर ने फैसला लिया कि मैं अपने क्लिनिक का समय कम करूंगा और अयोध्या में ज़्यादा समय बिताऊंगा। उसने राधिका से वादा किया कि मैं विवेक और राधिका के साथ रहकर कदम पर रहूंगा। और राधिका को यह देखकर सुकून मिला था कि राम बहादुर अब पहले से ज़्यादा जिम्मेदार और करीब था। राधिका की जिंदगी में
और बदलाव आए और उसने अस्पताल में गरीब मरीजों के लिए मुफ्त जांच और दवाइयाँ की व्यवस्था शुरू करवाई थी। वो मानती थी कि भगवान श्री राम जी ने विवेक की जान बचाकर एक नया मौका दिया है और अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं दूसरों की मदद करूं। अयोध्या का राम मंदिर अब भी राधिका का आश्रय था। वो हर मंगलवार को विवेक के साथ वहां जाती थी तो पंडित राम भजन उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहते हैं कि बिटिया, तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तो राधिका और अब और गहराई से श्री राम जी हमेशा मेरी पुकार सुनते हैं, चाहे वो किसी की रूप में मदद करे। राधिका की इस कहानी सिर्फ एक माँ ने अपने बेटे के लिए लड़ाई ली कहानी नहीं है, यह विश्वास की ताकत की कहानी है जो हमें सबसे अंधेरी रातों में भी रोशनी दिखाती है। विवेक की बीमारी ने राधिका को एक ऐसी राह पर पहुंचाया जहां उसने न केवल अपने बेटे को बचाया था बल्कि अपने रिश्ते को भी नया जीवन दिया था। अयोध्या की जीवित गलियां, राम मंदिर की शांति जीवंत और राधिका का मनोवैज्ञानिक संघर्ष इस कहानी को एक गहरी भावनात्मक गहराई देते हैं। परंतु इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश यह है कि जरूरी नहीं कि भगवान स्वयं प्रकट होकर हमारी मदद करें। भगवान श्री राम जी ने राधिका जी की पुकार सुनी, परंतु वो समय सामने नहीं आए तो उन्होंने एक अनजान व्यक्ति के रूप में एक साधारण से डॉक्टर की दवा के जरिए और राधिका ने अपने विश्वास के बल पर उसकी मदद की। यह हमें सिखाता है कि भगवान हमेशा हमारे साथ होते हैं, कभी एक दोस्त की सलाह में, कभी एक अजनबी की मदद में, कभी एक छोटे से संकेत में। भगवान किसी न किसी रूप में हमारा साथ थाम लेते हैं और हमें सही रास्ते पर ले जाते हैं। राधिका ने यह समझ लिया था कि विश्वास का मतलब सिर्फ भगवान के मंदिर जाना या पूजा पाठ करना नहीं है। विश्वास का मतलब है उस परमात्मा पर, शक्ति पर भरोसा करना जो हमें हर कदम पर संभालती है। भगवान श्री राम जी का चमत्कार सिर्फ विवेक के ठीक होने में नहीं था बल्कि राधिका के जीवन में आए बदलाव में था, उसके रिश्तों की मजबूती में, उसके मन की शांति में, उसकी दूसरों की मदद करने की इच्छा में। संकट मोचन हनुमान जी कहते हैं, मेरे प्रभु श्री राम जी के कृपा से संसार के समस्त कार्य हो जाते हैं जो सत्य है। इस प्रकार संकट मोचन हनुमान जी ने समस्त मनुष्य जाति के कल्याण करने के लिए भगवान श्री राम जी की महिमा को सबके कल्याण करने के लिए बताया। आशा करता हूँ कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना और सबके कल्याण जरूर करें। भगवान फिर मिलेंगे भगवान एक और कल्याणकारी कथा के साथ। तब तक के लिए हमें कमेंट बॉक्स में जय श्री राम बोलो, जय हनुमान बोलो।